हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। गाइज, यहाँ पे आपको सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कराई जाती है और हेल्प की जाती है कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। यहाँ पे आपको आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए कुछ फ्री कंटेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। कहाँ पे आपको यूट्यूब प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप यूट्यूब पे जब जाएंगे तो आपको वहाँ पे वेरियस प्लेलिस्ट अवेलेबल होंगी, जहाँ पे आपको जो डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं आपको उनकी प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी। उसी के साथ साथ आपको मंथली प्लेलिस्ट भी मिलेगी करंट अफेयर्स की और ईयरली प्लेलिस्ट भी मिलेगी। और साथ ही जो करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं उन्हीं की फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ्स भी दी जाती है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। सो गाइज, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइडेड होगा जहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप हमारी सारी पीडीएफ्स का एक्सेस ले सकते हैं। और उसी के साथ साथ गाइज, आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस का। आपको आपके लिए डेली बेसिस पर एनालिसिस किया जाता है और उसकी आप लोगों को प्लेलिस्ट प्रोवाइडेड है हमारे यूट्यूब चैनल पे ही। अलग अलग पेपर में प्रोवाइडेड है आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए, GS1, GS2, GS3 एंड GS4 की। उसी के साथ साथ आप लोगों के लिए जीएस के अलग अलग सब्जेक्ट्स की भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। इकोनॉमिक्स है, जैसे सीसैट की आप लोगों के पास प्लेलिस्ट होगी और हिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जो कि बिल्कुल फ्री होगी, वो आपको यूट्यूब पे ही अवेलेबल होगी। और इन्हीं प्लेलिस्ट में साथ ही साथ नए नए कंटेंट्स भी रेगुलर बेसिस पे ऐड ऑन किए जाएंगे, जिसके लिए आप लोगों को झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करना है और अपनी प्रिपरेशन को एनहांस करना है, राइट। और उसी के साथ साथ गाइज, कुछ पेड कोर्सेज भी हैं जो आप लोगों के लिए लाए गए हैं झा सर अकेडमी फॉर आईएएस के द्वारा, जो जिन पेड कोर्सेज को झा सर खुद पर्सनली मेंटोर करते हैं, खुद उसको रिलेट करते हैं। जैसे कि जीएस का प्री प्लस मेंस बैच है गाइस, बिल्कुल जीरो से तैयारी करवाई जा रही है। झा सर खुद तैयारी करवाते हैं, पर्सनल गाइडेंस आपको दी जाती है, प्रॉपर तरीके से आपको अटेंशन प्रोवाइड की जाती है और बिल्कुल बेसिक से आपको तैयारी करवाई जा रही है आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए, राइट। तो आप इन कोर्सेज को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। जैसे कि एक मेंस का भी आंसर राइटिंग का टेस्ट सीरीज बैच चल रहा है और प्रीलिम्स का भी टेस्ट सीरीज कोर्स चल रहा है गाइज, जो आपको हमारी ऐप पे टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएंगी। 10,000 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। वो 10,000 क्वेश्चंस आपको कहाँ पे अवेलेबल होंगे? झा सर अकेडमी फॉर आईएएस की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है और हमारा एक ऐप भी है झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। आप अगर डालेंगे तो प्ले स्टोर से आपको वो ऐप मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज का एक्सेस भी मिल जाएगा और उसी के साथ साथ इतनी बेहतरीन ऐप है कि आपको वहाँ पे स्टडी टूल्स भी अवेलेबल हैं कि आपकी जो स्टडी है आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि आप कितना टाइम इफेक्टिवली स्टडी कर रहे हैं। तो इस ऐप को गाइज ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, डाउनलोड कीजिएगा और वेबसाइट भी अवेलेबल है। उस वेबसाइट पे भी आप जाके सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं जो कि ऐप पे अवेलेबल है, राइट। सो गाइज, झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करते रहिएगा। हाँ जी, आवाज आ रही है भाई, सुन पा रहे हैं? बहुत बहुत स्वागत है सभी विद्यार्थियों का। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। थोड़ा सा लेट हो गए। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे सुन पा रहे हैं। हाँ जी बेटा, तो स्टार्ट करते हैं। सिलॉग्स स्टार्ट करना था, जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि न्याय निगमन हम शुरू करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं भाई सिलॉग्स। गुड इवनिंग जी अंसारी जी, गुड इवनिंग।
तो बेटा टॉपिक का नाम है न्याय निगमन। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और हर एग्जाम में कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें टॉपिक ना पूछा जाता हो। चलो तो फिर स्टार्ट करें। आ गए क्या सभी बच्चे? समझने की कोशिश करना भाई। कॉन्सेप्ट ही कॉन्सेप्ट चलेगा। कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए बेटा, कोई सवाल नहीं छूटेगा। बहुत ही बढ़िया से आप लोग समझिएगा। जिस तरीके से मैं समझाऊंगा सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। सिलॉग्स अगर आपने पहले पढ़ा है या कम से कम अगर आपने सवाल भी देखा है तो आप ये जानते होंगे कि इसमें दो प्रकार के स्टेटमेंट होते हैं। एक होते हैं बेटा पॉजिटिव और एक होते हैं नेगेटिव। देखिएगा, पॉजिटिव में और नेगेटिव में। पॉजिटिव में पॉजिटिव बेटा ऑल प्लस सम। पॉजिटिव में कौन से आते हैं? ऑल और सम। और नेगेटिव में कौन से आते हैं? सम नॉट और नो। कथन चार प्रकार के हो गए। पॉजिटिव, नेगेटिव, बिल्कुल बेटा बहुत बढ़िया हूं। ऑल मतलब सभी, सम मतलब कुछ, सम नॉट मतलब कुछ नहीं, और नो मतलब कोई नहीं। मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूं। देखो समझो, अगर आपके सामने लिखा है ऑल ए आर बी, मतलब सभी ए बी हैं, ये हो गया एग्जांपल किसका? ऑल का। फिर आपके सामने लिखा हुआ है अगर सम ए आर बी, कुछ ए बी हैं। सम नॉट मतलब सम ए आर नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है। और नो मतलब नो ए इज बी, नो ए इज बी, कोई ए बी नहीं है। तो बेटा पहले तो आप ये देख लो, ये टाइप आप नोट करो कि कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के होते हैं। ठीक है जी बेटा, नोट किया? कोई बात नहीं बेटा, समझ में सब आया। नहीं भी पढ़ा है तो भी समझ में आएगा, सब समझ में आएगा। ठीक है ना? देखो इतना नोट कर लिया बेटा सभी ने। कथन कितने प्रकार के? चार प्रकार के होते हैं। अब आप जो पूरा का पूरा भाई चैप्टर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वेन डायग्राम के अनुसार। पूरा चैप्टर कैसे पढ़ेंगे भाई? वेन डायग्राम के अनुसार। सबसे पहले अगर सभी ए बी हैं तो आप डायग्राम बनाओगे। ए किसके अंदर आएगा? पूरा का पूरा ए किसके अंदर आएगा बेटा? बी के अंदर आएगा। और ए को एकदम साइड में बनाना है, बिल्कुल बी के साथ चिपका के। बहुत से बच्चे ए ऐसा बनाते हैं और बी ऐसा बनाते हैं। ये वाला डायग्राम बनाएंगे तो कुछ सवाल गलत होने के चांसेस हैं। ये सेकंड वाले से आपको ए कहां बनाना है? बी के साथ। कि अगर आपको ए की ओवरलैपिंग सी के साथ करवानी भी पड़े तो आप साइड से करवा सको ए की ओवरलैपिंग सी के साथ। क्योंकि यहां पर अगर आप ए की ओवरलैपिंग सी से करवाएंगे तो हो सकता है कि सी पूरा का पूरा बी के भी अंदर आ जाए, पर ऐसा जरूरी तो नहीं है कि सी पूरा का पूरा बी के अंदर हो। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आपको डायग्राम जब बनाना है तो कहां बनाना है बेटा? ये जो ए है वो बिल्कुल कॉर्नर में ही बनाना है, बी के साथ चिपकाकर।
सभी ए अगर बी है तो ए पूरा का पूरा किसके अंदर आएगा, बी के अंदर आएगा। कुछ ए बी है तो ए का कुछ हिस्सा किसमें जाएगा, बी में। कोई ए बी नहीं है तो ए कहां नहीं जा सकता, बी में नहीं जा सकता। ये डबल साइडेड एरो है कि ना तो ए जाएगा बी में ना तो बी जाएगा ए में। सम नॉट का डायग्राम थोड़ा क्रिटिकल है, आमतौर पे इसका डायग्राम बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, आमतौर इस पर डायग्राम बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, पर मैं फिर भी आपको बताता हूं कि अगर आपको बनाना पड़े तो कैसा बनाएंगे। पहले आप इतना नोट करो, देखो अगर आप बेटा सम नॉट बना रहे हो तो सम ए आर नॉट बी, मतलब ए का कुछ हिस्सा बी में नहीं जाएगा। तो मतलब अगर ये बी है ये ए है तो सिंगल साइडेड एरो कि ए नहीं जा सकता बी में, ए की तरफ ए का एरो बी की तरफ बनाते हुए ऊपर क्रॉस लगा दो, मतलब ए नहीं जा सकता बी में, बी चाहे तो जा सकता है पर ए का कुछ हिस्सा नहीं जाएगा। जबकि सम नॉट में डबल साइडेड एरो, ना तो ए जाएगा बी में ना तो बी जाएगा ए में। उम्मीद करता हूं सभी बच्चे मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। हाँ जी भाई, ठीक है। बढ़े जी आगे। हाँ ये था, चलो ठीक, बहुत बढ़िया। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। ये हमने किसका देख लिया बेटा, 4 प्रकार के कथन होते हैं। तो ऑल, सम और नो स्टेटमेंट के रूप में आते हैं, सम नॉट हमेशा निष्कर्ष के रूप में आता है। अब एक एक करके मैं आपको सारी की सारी चीजें समझाऊंगा। आज मैं आपको पॉजिटिव पढ़ाऊंगा, फिर कल हम नेगेटिव देखेंगे, परसों हम पॉजिटिव और नेगेटिव मिक्स करके देखेंगे। देखो समझो, जैसे कथन आपको दिया है ऑल ए आर बी, कथन है सभी ए बी हैं। फिर आपको दिया है ऑल बी आर सी, सभी बी सी हैं। निष्कर्ष, कंक्लूजन, ऑल ए आर सी, सभी ए सी हैं। ऑल सी आर ए, सभी सी ए हैं। सम ए आर सी, कुछ ए सी हैं। सम सी आर ए, कुछ सी ए हैं। सम बी आर सी, कुछ बी सी हैं। सम सी आर बी, कुछ सी बी हैं। सम ए आर बी, कुछ ए बी हैं। सम बी आर ए, कुछ बी ए हैं। हाँ जी भाई, ये जितना पॉसिबल है मैंने सब लिख दिया। हाँ जी बेटा, किसी का कोई आंसर? चलो देखो अब मैं समझाता हूं, बहुत ठंडे दिमाग से सुनना, एक एक करके सारी बातें समझना। जो जो मैं बताता जा रहा हूं बेटा एक एक पॉइंट को दिमाग में बिठा लो। आपने डायग्राम बनाया तो ए पूरा का पूरा किसमें आएगा, बी में। बी पूरा का पूरा किसमें आ जाएगा, सी में। इतना आपने बना लिया होगा। उम्मीद करता हूं सभी बच्चों ने यही डायग्राम बनाया होगा।
बेटा राकेश पॉसिबिलिटी नहीं, कंफर्म स्टेटमेंट, पॉसिबिलिटी नहीं, कंफर्म स्टेटमेंट की बात हो रही है। देखो सबसे पहला आपको यह याद रखना है कि पॉजिटिव के केस में आप ये डायरेक्ट देखोगे कि क्या ए पूरा का पूरा सी के अंदर है, तो आप कहोगे हां जी सर ए पूरा का पूरा सी के अंदर, पहला सही। क्या सी पूरा का पूरा ए के अंदर है, तो आप कहोगे नहीं सर सी तो बाहर है ए से, दूसरा हो गया गलत। यहां तक बात समझ में आ गई? ये तो सभी बच्चे सहमत होंगे इस बात से कि ए तो पूरा का पूरा, जब ए बी के अंदर बी सी के अंदर है तो ए तो पूरा का पूरा सी के अंदर है, पर सी का हिस्सा बहुत सारा ए से बाहर है ना। अब जैसे ही बात हो सम की बात हो रही, तो आप सिर्फ और सिर्फ ये देखोगे, और पॉजिटिव के केस में बता रहा हूं बेटा, आप देखो जितने भी निष्कर्ष मैंने आपसे आज कहा है कि मैं सिर्फ आज पॉजिटिव ही पढ़ाऊंगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। पॉजिटिव में आप सिर्फ ये देखोगे कि टच हो रहे हैं या नहीं, टच हो रहा है या नहीं। तो आप मेरे को ये बता दो कि क्या ये कुछ वाले में आप देखोगे टच हो रहा है कि नहीं। क्या ए और सी टच हो रहा है, आप कहोगे बिल्कुल सर ए और सी टच हो रहे हैं, सी के ऊपर ही तो है ए, सी के ऊपर है, टच हो रहा है। क्या सी और ए टच हो रहा है, आप कहोगे बिल्कुल सर सी के ऊपर है ए, टच हो रहा है। क्या बी और सी टच हो रहा है, आप कहोगे सर बी सी के ऊपर है, टच हो रहा है। सी और बी, बिल्कुल बी सी के ऊपर ये भी टच हो रहा है, ए और बी भी टच हो रहे हैं, बी और ए भी टच हो रहे हैं, तो सारे सही हैं। सिर्फ गलत कौन सा है, गलत है ये वाला, क्योंकि सी पूरा का पूरा ए के अंदर नहीं है, ऑल सी आर ए गलत हो जाएगा, सी पूरा का पूरा ए के अंदर नहीं, सी का कुछ हिस्सा बाहर भी है। हां जी, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? चलो बहुत बढ़िया। तो पहला कॉन्सेप्ट उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा कि सम के केस में आप सिर्फ क्या देखोगे कि टच हो रहा है या नहीं। सम मतलब कुछ के केस में आपको सिर्फ ये देखना टच हो रहा है, टच हो रहा है तो सही है, नहीं हो रहा टच तो बेटा गलत है। बोलो हाँ या ना, ठीक है ना। तो ये पहला केस हुआ। मैं आगे बढ़ूं, ये वाला क्वेश्चन सबको अच्छे बेटा, अभी सवाल एक भी नहीं करवा रहा हूं मैं, सवाल तो मैं आपको पूरी स्लाइड्स में करवाऊंगा, पर अभी मैं क्या करवा रहा हूं, सिर्फ कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूं, है ना। देखो इतने सारे ऑप्शन तो नहीं आएंगे, ऑप्शन तो कोई 4 आएंगे जिनमें से एक आपको सही वाला सिलेक्ट करना होगा। बेटा कमेंट करते जाओ समझ में आ रही है बात की नहीं। चलो ठीक, अगला समझो। ऑल ए आर बी सभी ए बी हैं, सम बी आर सी कुछ बी सी है। निष्कर्ष, सम ए आर सी, सम सी आर ए, सम ए आर बी, सम बी आर ए, सम बी आर सी, सभी ए सी हैं, सभी सी ए हैं, कुछ ए सी हैं, कुछ सी ए है, कुछ ए बी हैं, कुछ बी ए हैं, कुछ बी सी हैं। हाँ जी बेटा, कोई बताएगा?
कोई आंसर नहीं। समझो बेटा, सबसे पहले ऑल ए आर बी का मतलब आपने डायग्राम बनाया, ये सभी एक इसके अंदर आ जाएंगे भाई बी के अंदर, सभी एक इसके अंदर बी के अंदर, और बी का कुछ हिस्सा किसमें चला जाएगा, बी का कुछ हिस्सा चला जाएगा बेटा सी के अंदर। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं सभी बच्चों को? सिर्फ एक रॉन्ग है, अंसारी जी बोल रहे एक गलत है। देखो अब मेरी बात को समझना, आपसे सिर्फ कहा गया है कि बी की ओवरलैपिंग सी के साथ करवानी है, तो मैं सिर्फ बी की ही ओवरलैपिंग सी के साथ, जबरदस्ती ऐसा नहीं सी को थोड़ा बड़ा बना देते हैं ए तक भेज देते, नहीं ऐसा नहीं करेंगे हम, है ना। अब देखो मैंने आपको यह बताया, कुछ जरूरी पॉइंट मैं इस क्वेश्चन में क्लियर करूंगा। क्या पूरा का पूरा ए सी में है? बिल्कुल नहीं है, गलत। क्या सी ए में? नहीं। अब पॉजिटिव सम के केस में मैंने क्या बोला था, सम के केस में आपको देखना टच हो रहा है या नहीं। क्या देखना है बेटा, टच हो रहा है कि नहीं। तो आप कहोगे सर ए और सी तो टच ही नहीं हो रहे, गलत। फिर मैं कहूंगा क्या ए और बी टच हो रहे हैं? बिल्कुल, ए तो बी के ऊपर है, ए और बी टच हो रहे हैं, बी और ए टच हो रहे हैं। कुछ बी सी हैं, ये बता सकता है कोई बच्चा? कुछ बी सी है, ये भी गलत होगा। क्यों गलत होगा? आप कहोगे सर बी और सी तो साफ साफ टच हो रहे हैं, तो ये क्यों गलत है? कुछ बी सी है तो साफ साफ बी जो है सी में जा रहा है, तो फिर ये क्यों गलत है? इसलिए गलत है कि आप एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, स्टेटमेंट कैन नेवर बी कंक्लूजन, कि कथन कभी भी निष्कर्ष नहीं हो सकता। अब आप अगर कहोगे सर मतलब कि ये तो कथन है ना, कुछ बी सी है, सम बी आर सी, भाई ये तो स्टेटमेंट है। आपसे मैं पूछ रहा हूं कि निम्न में से निष्कर्ष कौन सा निकल रहा है, तो आप कथन को थोड़ी ना टिक कर दोगे कि सर ये रहा निष्कर्ष। भाई ये तो कथन है, कथन कभी भी निष्कर्ष नहीं हो सकता। कुछ बी सी है आपका कथन है, अगर कथन बाय मिस्टेक अगर ऑप्शन में आ भी जाता है तो आप उसे सही नहीं मानोगे। वो तो क्या है बेटा, वो तो निष्कर्ष नहीं, वो तो कथन है। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक है ना। प्रीत जी बोल रहे सम बी आर सी सो कंप्लीटली सी विल नॉट ए। बेटा सम बी आर सी, अब अगर पॉसिबिलिटी यहां पे लिखा होता ना कि सम सी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी, तो पॉसिबिलिटी थी कि सी ए में जा सकता है, पर कंफर्म स्टेटमेंट लिखा हुआ है तो गलत होगा। आप सिर्फ यही देखोगे पॉजिटिव में कि टच हो रहा है या नहीं, तो ए और सी बिल्कुल भी टच नहीं हो रहा, तो टच नहीं हो रहा तो आप साफ साफ गलत कर दोगे। लास्ट वाली लाइन बेटा ये है कि कुछ बी सी है, अंसारी जी लास्ट वाली लाइन ये है कि कुछ बी सी है, तो कुछ बी सी है तो क्या हो गया भैया, स्टेटमेंट हो गया ना। स्टेटमेंट है तो क्या हो जाएगा, बेटा सम ए आर सी गलत है। आप बताओ ना कहां से ए सी में जा रहा है, मैं आपको बताता हूं, आप मेरी बात को समझो कि दो स्टेटमेंट हैं, तो टोटल जो है आपके पास ए बी सी सब्जेक्ट प्रेडिकेट मिला के 6 वेन डायग्राम बनेंगे, और जो निष्कर्ष हर वेन डायग्राम को फॉलो करेगा, जो निष्कर्ष हर वेन डायग्राम को फॉलो करेगा बेटा वही सही माना जाएगा। मेरी बात को समझ रहे हो? अब मैंने ये आपके सामने डायग्राम बनाया, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग ए और सी की ओवरलैपिंग नहीं हो रही। आपने डायग्राम ऐसा बनाया, ए बनाया, बी बनाया और सी थोड़ा बड़ा आपने बना दिया होता, तो आप कहते सर अब तो ए सी में आ गया, अब तो ये सही हो गया। अब ये जो कुछ ए सी है ये वाले अगर आप सही कर दोगे बेटा गड़बड़ हो जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूं कि जो निष्कर्ष हर वेन डायग्राम को फॉलो करेगा, मैं बनाने को तो वेन डायग्राम भाई ऐसा भी बना सकता था, ये ए हो गया, ये बी हो गया और सी मैंने ऐसा बना दिया। मैंने तो पूरा का पूरा ए ही किसके अंदर रख दिया, सी के अंदर। तो आप कहोगे कि सर ऑल ए आर सी भी सही हो गया। अब तो आप कहोगे सर आपने सी ऐसा बनाया कि ए भी पूरा का पूरा, अरे बिल्कुल नहीं। मैं ये बोल रहा हूं कि बनाने को मैं टोटल 6 डायग्राम्स बना सकता हूं, सब्जेक्ट प्रेडिकेट मिला के 3 फैक्टोरियल डायग्राम बनेंगे, पर जो निष्कर्ष हर डायग्राम को फॉलो करेगा वही सही माना जाएगा। तो हम ऐसे थोड़ी ना हर डायग्राम बनाते रहेंगे। मैंने सिर्फ एक ही डायग्राम बनाया और उसी में मैंने देखा कि ए और सी टच नहीं हो रहे, तो ए और सी के जितने भी पॉइंट्स हैं सारे के सारे क्या हो गए, गलत हो गए। बी और ए आप कितने डायग्राम बना लो, बी और ए हर डायग्राम में, चाहे यहां पे देख लो बी और ए टच हो रहे हैं, यहां पर देख लो बी और ए टच हो रहे हैं, यहां पर भी बी और ए टच हो रहे हैं, तो बी और ए का ये पॉइंट सही होगा। पर कुछ बी सी है, क्यों गलत है? क्योंकि क्या है, ये सीधा का सीधा कथन दे दिया। कथन है तो बेटा गलती हो जाएगा, कथन कभी निष्कर्ष नहीं हो सकता। क्या मेरी बात अभी समझ में आ रही है बेटा? और जैसा जैसा मैं बताता जाऊं आप तो समझते जाओ। हाँ जी,
आप कोई भी मल्टीपल डायग्राम्स नहीं बनाओगे, आप सिर्फ डायग्राम एक ही बनाओगे, उसी में आपके सारे आंसर निकल के आने चाहिए। तो इसीलिए एक डायग्राम से सारे आंसर कब निकल के आएंगे, जब जो मैं बता रहा हूं आप बस उतना समझो कि आपका तभी निष्कर्ष सही माना जाएगा, पॉजिटिव वाला। बेटा कोई बात नहीं प्रीत जी, कोई बात नहीं आप रिकॉर्डिंग्स देखते रहा करो बेटा, सीखना ज्यादा जरूरी है, बस आप सीख पा रहे हो अगर सारी चीजें तो बहुत ज्यादा बढ़िया बात है, आप सीख रहे हो तो बहुत अच्छी बात। चलिए ठीक, तो बढ़े आगे। तो ये हमने एक क्वेश्चन किया, अब मैं आगे बढ़ता हूं बेटा, अगले क्वेश्चन के ऊपर आता हूं। अगला क्वेश्चन देखो, सम ए आर बी ऑल बी आर सी। कुछ ए बी हैं, सभी बी सी हैं। इसके निष्कर्ष देखते हैं अपन। कुछ है सी हैं, कुछ सी ए हैं, कुछ सी बी हैं, कुछ बी ए है। चार हैं आपके पास, सम ए आर सी, सम सी आर ए, सम सी आर बी, सम बी आर ए। इतना हो गया। अब भाई बताइएगा इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है, कौन बच्चा कर पा रहा है, बताइए। हाँ जी, किसी बच्चे का कोई आंसर? देखो बेटा, अगर आप मेरी बात पर ध्यान दें, समझना कि डायग्राम बनेगा, ए का कुछ हिस्सा किसमें आएगा, बी में, पर बी पूरा का पूरा किसमें है, सी में। अब मैं बनाने को बी पूरा का पूरा सी में, तो सी में इस साइड भी बना सकता था, मैं बनाने को सी ऐसा भी बना सकता हूं। पर अगर मैंने ऐसा, क्योंकि बी तो पूरा का पूरा आपको सी के अंदर रखना है, ऑल बी आर सी, पर ऐसा बनाओगे तो उससे ए भी आ जाएगा सी के अंदर। तो इसीलिए हमें क्या करना है, जो सी हम बनाएंगे वो किस तरफ बनाएंगे, इस साइड बनाएंगे, कि सिर्फ और सिर्फ बी को ही सी के अंदर रखना, ऐसा नहीं कि ए को भी सी के अंदर पहुंचा दिया जाए, है ना। ये बना डायग्राम। तो बेटा इस डायग्राम के हिसाब से आप बताओ क्या ए और सी टच हो रहे हैं, आप कहोगे सर बिल्कुल ए और सी टच हो रहे हैं, सही है, सी और ए भी टच हो रहे हैं, बी और सी भी टच हो रहे हैं, बी और ए भी टच हो रहे हैं, और इनमें से कोई भी कथन भी नहीं है, कोई भी स्टेटमेंट भी नहीं है, क्योंकि स्टेटमेंट अगर होता तो बेटा उसे गलत माना जाता, तो कोई भी स्टेटमेंट भी नहीं है। क्या मेरी सारी बातें समझ में आई आप लोगों को? हाँ जी, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आपको डायरेक्ट यही देखना है कि पॉजिटिव में जो टच हो रहा है वो सही, जो टच नहीं हो रहा वो गलत, है ना। बढ़े भाई, आगे बढ़े। हाँ, डायग्राम अभी समझ में आया कि नहीं अंसारी जी? देखो सम का तो आप जानते हो, सम का कैसे बनेगा, और ऑल का भी आप जानते हो कि ऑल बी आर सी मतलब बी को ए के अंदर बनाना है, बी को सी के अंदर बनाना है। अब देखो अगला है सम ए आर बी, कुछ ए बी हैं, सम बी आर सी, कुछ बी सी हैं। ये दो डायग्राम्स है ना। निष्कर्ष आपके सामने है, सम ए आर सी, सम सी आर बी, सम ए आर, एक सेकेंड रुकना,
सम ए आर बी, और आखिरी है ऑल सी आर ए। कुछ ए सी हैं, कुछ सी बी हैं, कुछ ए बी हैं, सभी सी ए हैं। ये है। कौन बताएगा भाई कितने सही हैं इनमें से? अच्छा, ए सी और बी करेक्ट है। देखो बेटा, मैं आपको समझाता हूं अंसारी जी, देखो समझो। सम ए और बी, तो ए आपने ओवरलैपिंग करवाई बी के साथ, बी की ओवरलैपिंग करवाई सी के साथ। डायग्राम उम्मीद करता हूं सभी बच्चों ने यही बनाया होगा। ठीक, क्या ए और सी टच हो रहे हैं? तो आप कहोगे नहीं सर, ए और सी तो टच नहीं हो रहे। बस डायग्राम बनाने के बाद देखो, डायग्राम में ए और बी को टच करवाना था वो करवा दिया, बी और सी को करवाना था वो करवा दिया। अब जबरदस्ती आपको सी को ए के साथ टच नहीं करवाना, क्योंकि कथन में ऐसा नहीं कहा गया। अब अगर आप ध्यान से देखो कि ए और बी टच हो रहे हैं, अच्छा ये निष्कर्ष बोल रहा है ए और सी टच हो रहे हैं, नहीं। सी और बी टच हो रहे हैं, हाँ जी बिल्कुल सी और बी टच हो रहे हैं। ए और बी टच हो रहे हैं, तो आप कहोगे हाँ जी सर ये भी टच हो रहे हैं। ये वाला गलत है, पर ये तीसरा भी गलत है। क्यों? क्योंकि भाई ये तो सीधा सीधा कथन है ना। सम ए आर बी तो क्या है बेटा? आपका सम ए आर बी स्टेटमेंट है। देखो ना, सम ए आर बी स्टेटमेंट। और मैंने क्या समझा है कि स्टेटमेंट कभी भी कंक्लूजन नहीं हो सकता, तो सिर्फ एकमात्र आंसर क्या निकल के आएगा? बी। बोलो। हाँ, स्टेटमेंट कभी भी सही नहीं हो सकता। ठीक है जी। चलो तो बेटा बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं, अगले सवाल के ऊपर आते हैं अपन। अब बेटा मैंने चार आपको टाइप बताए हैं। मैंने क्या क्या बताया आपको? ऑल प्लस ऑल बताया, फिर मैंने आपको ऑल प्लस सम बताया, फिर मैंने आपको सम प्लस ऑल बताया, सम प्लस सम बता दिया। मैंने आपको चार टाइप बताए। पॉजिटिव में यही हो सकता है, यही चार टाइप बन सकते हैं, है ना। तो अब मैं इनके बेसिस पे आपको कुछ सवाल करवा देता हूं, है ना। अगर आप ध्यान से देखो, मैं अगर आपको प्रीवियस चार स्लाइड दिखाऊं, तो पहला है ऑल प्लस ऑल, फिर है बेटा ऑल प्लस सम, फिर है सम प्लस ऑल, और ये मैंने करवाया आपको सम प्लस सम। चार टाइप मैंने बताया आपको। अब मैं चारों को मिक्स करवा के बताता हूं आपको, है ना। देखो समझो, देखें आप लोग डायग्राम बना पाते हैं कि नहीं। ऑल ए आर बी, सभी ए बी हैं, सम बी आर सी, कुछ बी सी हैं, सम सी आर डी, कुछ सी डी हैं, ऑल डी आर ई। सभी डी ई हैं। ठीक, ये हमने बनाया है, चार स्टेटमेंट है। मैं कथन आपको देता हूं। अब कथन देखिए, पहला है सम ए आर सी, कुछ ए सी हैं, फिर है सम डी आर बी, कुछ डी बी हैं। अगला है सम सी आर ई, कुछ सी ई हैं। आखिरी है ऑल ए आर ई, सभी ए ई हैं। बोलो भाई कौन सा सही? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन सा सही है इनमें से?
प्रीत जी बेटा बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। सेकंड एंड थर्ड, अंसारी जी बोल रहे हैं सेकंड एंड थर्ड। बेटा बहुत ठंडे दिमाग से देखना अंसारी जी, जो टच हो रहे हैं उन्हीं को बस, और जो स्टेटमेंट में कहा है उन्हीं की ओवरलैपिंग करवानी है। और मैं इसीलिए सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूं कि आप बुक्स में देखेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन मिक्स मिलेंगे, सीक्वेंस में नहीं मिलेंगे क्वेश्चन, है ना। इसीलिए हमने जो पढ़ने का जो तरीका है वो ऐसा सीक्वेंशियल रखा है कि आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज समझ में आए। अब देखो ऑल ए आर बी, तो ए किसमें आ गया, पूरा का पूरा बी में आ गया। बी का कुछ हिस्सा जाएगा सी में, सी का कुछ हिस्सा जाएगा डी में, और डी पूरा का पूरा किस में आएगा बेटा, ई में। यही डायग्राम आप लोगों ने बनाया होगा, मैं उम्मीद करता हूं। राकेश जी बोल रहे हैं 2, बहुत बढ़िया राकेश जी, है ना। तो ये तो आपने डायग्राम बनाया बेटा, सभी ने क्या यही बनाया है। ए किस में आ गया, बी में, बी का कुछ हिस्सा सी में, फिर सी का कुछ हिस्सा डी में, पर डी किसके अंदर है, ई के अंदर। अब आप सिर्फ ये देखो क्या ए और सी टच हो रहे, तो आप कहोगे सर ए अलग है सी अलग है, नहीं हो रहा है टच। डी और बी टच हो रहे, तो डी यहां बी यहां, नहीं हो रहा है टच। सी और ई टच हो रहे हैं, हाँ जी बिल्कुल सी और ई टच हो रहे हैं, तीसरा सही है। ए पूरा का पूरा ई के अंदर, नहीं बिल्कुल नहीं। तो देखो अगर अंसारी जी आपने डायग्राम यही बनाया तो सिर्फ तीसरा वाला ही सही होगा इस हिसाब से, बाकी सारे गलत है। आ रही है बात समझ में सभी बच्चों को। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कोई बात नहीं कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। चलिए बढ़े आगे, एकदम सिस्टमेटिक समझते जाना। मैं एक एक करके बेटा पूरा इतना हाई लेवल तक पढ़ाऊंगा, मजा आ जाएगा। पर आप पूरा सीक्वेंस में, और इसकी क्लास मिस नहीं करनी। अगर आपने इसकी क्लास मिस करी तो दिक्कत हो जाएगी टॉपिक समझने में। पूरा सीक्वेंस में चलेगा एक एक चीज। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑल ए आर बी, सभी ए बी हैं, सम बी आर सी, सभी बी, सॉरी कुछ बी सी हैं, फिर हैं ऑल डी आर सी, सभी डी सी हैं। 3 कथन, निष्कर्ष है सभी ए सी हैं, मतलब ऑल ए आर सी। कुछ बी डी हैं, सम बी आर डी, फिर है एक अपन ले लेते हैं ए डी है, सम ए आर डी। बोलो भाई कौन सा सही है इनमें से। सेकंड वाला, अंसारी जी ने तुरंत आंसर बताया कि सेकंड वाला सही है। ठीक है अंसारी जी, और कोई बच्चा कुछ बताना चाहेगा। देखो ए पूरा का पूरा आ गया बी में, बी का कुछ हिस्सा जाएगा सी में, इसको थोड़ा बड़ा बनाते हैं। बी का कुछ हिस्सा बेटा किस में जाएगा, सी में, और डी किसके अंदर है, डी पूरा का पूरा सी के अंदर।
डी आपको पूरा का पूरा किसके अंदर रखना है, सी के अंदर रखना है, तो मैंने डी यहां बना दिया। क्या सहमत है सभी लोग? यही बनेगा कि नहीं बनेगा? डी सी के अंदर, तो डी अगर सी के अंदर तो जबरदस्ती डी को बी के साथ टच नहीं करवा देना, सिर्फ डी की बात हो रही है सी में रहने की, और कहीं भी नहीं, एक्स्ट्रा बड़ा नहीं बनाना उसे। तो क्या ए और सी टच हो रहे हैं? आप कहोगे नहीं सर। क्या बी और डी टच हो रहे हैं? बिल्कुल नहीं। क्या ए और डी टच हो रहे हैं? अरे बिल्कुल नहीं, सब गलत है। आई बात समझ में या नहीं? तीनों गलत हैं, बिल्कुल राकेश जी आपने एकदम सही कहा। बेटा बी और डी तो टच हो ही नहीं रहे, डी को सिर्फ सी में रखना है, बिल्कुल भी बड़ा नहीं बनाना, नहीं तो डी और बी टच हो जाएंगे, डी और बी टच हो जाएंगे, तो फिर इस हिसाब से आपका सेकंड वाला सही हो जाएगा, पर वो गलत है। हाँ बिल्कुल अंसारी जी, इस बात का याद रखना है कि कथन में सिर्फ बात हो रही है डी को सी के अंदर रखना है बस, बाकी कहीं भी उसको एक्स्ट्रा जो है नहीं बनाना। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है बेटा ऑल ए आर बी, सभी ए बी हैं। ऑल सी आर डी, सभी सी डी हैं। सम बी आर डी, कुछ बी डी हैं। पहला निष्कर्ष, सम ए आर सी बेटा डायग्राम जैसा मैं बना रहा हूं बिल्कुल वैसा ही बनाओ प्रीत जी, नहीं तो गड़बड़ हो सकती है। सम डी आर ए, सम सी आर बी, ऑल ए आर सी। कुछ ए सी हैं, कुछ डी ए हैं, कुछ सी बी हैं, सभी ए सी हैं। बताओ क्या आएगा आंसर? अंसारी जी बोल रहे हैं या तो सी होगा या तो नन होगा। बेटा एकदम ध्यान से देखो, जो टच हो रहा है उसी को सही मानो, बाकी सब गलत कर दो आप। तो देखो अगर आप डायग्राम बनाए, राकेश जी ने बोल दिया कोई भी सही नहीं है इनमें से, बिल्कुल। देखो अगर आप डायग्राम बनाओगे तो पहले आपने ये तो बना दिया कि ए पूरा का पूरा किस में आ गया, बी में। फिर आप अगर दूसरा स्टेटमेंट ड्रॉ करोगे तो सी और डी को कहां बनाओगे? हमें तो ए और बी पता है, सी और डी तो पता ही नहीं कहां आएगा। तो हम सी और डी वाले को अभी नहीं बना सकते, क्योंकि इसका कोई भी ना तो सब्जेक्ट, ना तो प्रेडिकेट, ना तो विषय, ना तो विधेय कॉमन ही नहीं है। पहले वाले में सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉमन नहीं है। तो मैं आता हूं तीसरे पे, तीसरा बोल रहा है सम बी आर डी, तो बी का कुछ हिस्सा किसमें लेके गए हम, डी में। और सी पूरा का पूरा, फिर दूसरा वाला सी किसके अंदर आना चाहिए, पूरा का पूरा, सी पूरा का पूरा डी के अंदर आना चाहिए। ये तो डायग्राम बनेगा। बोलो भाई यही बना कि नहीं, है ना? ये डायग्राम आप लोगों ने बनाया होगा। हाँ ये वाला डायग्राम, एक सेकेंड, हाँ ये डायग्राम आप लोगों ने बनाया होगा, है ना? अब इसके बाद अगर आप ध्यान से देखो, कुछ ए सी हैं, तो ए और सी तो टच ही नहीं हो रहा, डी और ए भी टच नहीं हो रहा, बी और सी भी टच नहीं हो रहा, ए और सी तो बिल्कुल भी नहीं। सारे के सारे क्या हो गए, गलत हो गए, सारे गलत हैं। उम्मीद करता हूं सभी बच्चे मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। ठीक है,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं बेटा, नेक्स्ट के ऊपर आते हैं। चलो ठीक, सम ए आर बी, सम ए आर सी, सम ए आर डी, सम ए आर ई, ऑल ए आर एफ। कुछ ए बी हैं, कुछ ए सी हैं, कुछ ए डी हैं, कुछ ए ई हैं, सभी ए एफ हैं। ये कथन है भाई। निष्कर्ष, सम बी आर डी, सम सी आर ई, सम बी आर एफ, ऑल ई आर डी। कुछ बी डी हैं, कुछ सी ई हैं, कुछ बी एफ हैं, सभी ई डी हैं। ये है बेटा, बताओ जरा कौन सा सही कौन सा गलत। राकेश जी बोल रहे हैं सी। ठीक है राकेश जी, चेक करते हैं, है ना। देखो चेक करते हैं अपन। तो ए का कुछ हिस्सा किस में जाएगा, अगर ये ए है तो ए का कुछ हिस्सा जाएगा बी में, ए का कुछ हिस्सा जाएगा सी में, ए का कुछ हिस्सा जाएगा डी में, ए का कुछ हिस्सा जाएगा ई में, पर ए पूरा का पूरा किस में आएगा, ए पूरा का पूरा आएगा एफ में। यही बनाया सभी बच्चों ने, उम्मीद करता हूं डायग्राम तो आपने यही बनाया होगा, है ना, डायग्राम यही बनाया होगा। तो अगर मैं बात करूं क्या बी और डी टच हो रहे, तो आप कहोगे सर बी यहां डी यहां टच नहीं हो रहा है। सी और ई टच हो रहे हैं, आप कहोगे सर सी ये है ई ये है, टच नहीं हो रहा है। बी तथा एफ टच हो रहे हैं क्या, हाँ जी बिल्कुल बी और एफ टच हो रहे हैं, बी का बहुत सारा भाग एफ में आ गया, ये सही है। ई और डी, क्या ई पूरा का पूरा डी के अंदर, नहीं जी ई अलग है डी अलग है, ये भी क्या हो गया गलत हो गया। बोलो भाई, बिल्कुल राकेश जी आपने एकदम सही जवाब दिया। क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ में आ रही है कि नहीं। ठीक है ना, उम्मीद करता हूं सभी बच्चे समझ पा रहे होंगे जो जो हम कर रहे हैं, है ना। और मैं आज सिर्फ बेटा पॉजिटिव ही करवा रहा हूं, अभी नेगेटिव लेके हम कंफ्यूज नहीं होंगे, अभी सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव को ही देखेंगे। ठीक, चले बढ़ते हैं आगे। अंसारी जी बोल रहे डायग्राम नहीं बन पा रहा, बेटे डायग्राम तो देखो आसान है ना अंसारी जी, देखो डायग्राम काफी आसान है, डायग्राम में कोई कॉम्प्लिकेशन आपको नहीं होना चाहिए। आपसे जितना जितना इसमें कहा जाए कि ए का कुछ हिस्सा मैं डायग्राम दोबारा बना देता हूं आपका होता, देखो डायग्राम अपन दोबारा बना लेते, कोई दिक्कत नहीं है। कि ए का कुछ हिस्सा किसमें जाएगा, हाँ कमेंट बेटा लेट ही तो पहुंचता है, कमेंट तो काफी लेट पहुंच पाता है। देखो
ए का कुछ हिस्सा किस में आएगा, बी में आएगा। ए का कुछ हिस्सा सी में आ गया, कुछ हिस्सा ए का डी में आ गया, ए का कुछ हिस्सा ई में आ गया, पर ए पूरा का पूरा किस में आएगा, एफ में आएगा। ये बन गया डायग्राम। तो ए जैसे ही एफ में आया तो एफ ने बी सी डी और ई सबको टच कर दिया, तो एफ और बी टच हो रहे, इसीलिए तीसरा सही। बाकी बी और डी, सी और ई या फिर ई और डी आपस में टच नहीं करेंगे, है ना। ये चीज है, जो टच हो रहे हैं उनको सही मानेंगे, जो नहीं हो रहे हैं उनको नहीं मानेंगे। नेगेटिव में जबकि इसका उल्टा हो जाता है, नेगेटिव में इसका उल्टा हो जाता है, इसीलिए नेगेटिव में आपको अलग से ही समझाऊंगा, बिल्कुल कल एकदम अलग से नेगेटिव ही नेगेटिव पढ़ेंगे। चलो आगे आते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर अपन क्लास को वाइंड अप करेंगे। ऑल ए आर बी, सम बी आर सी, सम सी आर डी, सम सी आर ई, all D are F, all E are G, all E are G। निष्कर्ष की बात करते हैं। सम ए आर सी, हिंदी में लिख दूं पहले मैंने, सभी ए बी हैं, कुछ बी सी हैं, कुछ सी डी हैं, कुछ सी ई हैं, सभी डी एफ हैं, सभी ई जी हैं। ये आपका डायग्राम है। पहला है ऑल ए आर सी, सॉरी कुछ सम ए आर सी, कुछ ए सी हैं। अगला है सम बी आर डी, कुछ बी डी हैं। तीसरा है सम सी आर जी, कुछ सी जी हैं। और आखिरी है सम सी आर एफ, कुछ सी एफ है। हाँ जी भाई, करके बताओ। राकेश जी बोल रहे हैं थर्ड एंड फोर्थ, बहुत बढ़िया राकेश जी, बहुत बढ़िया। मेरे हिसाब से डायग्राम में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए, कितने भी आपको स्टेटमेंट दे दिए जाएं, डायग्राम में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। राकेश जी, अंसारी जी, दोनों ने बता दिया थर्ड फोर्थ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो देखते हैं। ए पूरा का पूरा किस में आ गया, बी में। ए पूरा का पूरा बी में, बी का कुछ हिस्सा जाएगा सी में, सी का कुछ हिस्सा जाएगा डी में, बी का सी का कुछ हिस्सा डी में, और सी का कुछ हिस्सा कहां जा रहा है, ई में भी जा रहा है। मैंने यहां पे ई बना दिया, ठीक। डी पूरा का पूरा एफ में आएगा, डी पूरा का पूरा किस में ले लिया हमने, एफ में। और ई पूरा का पूरा किस में आएगा, ई पूरा का पूरा आ जाएगा किस में, जी में। तो डायग्राम तो उम्मीद करता हूं सभी बच्चों ने ऐसा ही बनाया होगा, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं सभी बच्चे इस बात से सहमत होंगे। डायग्राम थोड़ा बड़ा बना दें, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, हालांकि बनेगा तो यही कि ए पूरा का पूरा किस में आ गया आपका, बी में आ गया। बी पूरा का पूरा किस में आ जाएगा, सी में। सॉरी, बी का कुछ हिस्सा किस में आ गया, सी में।
सी का कुछ हिस्सा जाएगा डी में, सी का कुछ हिस्सा जा रहा है डी में, और सी का कुछ हिस्सा जा रहा है किसमें, ई में। डी पूरा का पूरा किसमें है, डी पूरा का पूरा एफ में है, और ई पूरा का पूरा किसमें है बेटा, ई पूरा का पूरा जी में है। यही बनाया है ना। अब आते हैं निष्कर्ष के ऊपर। क्या ए और सी टच हो रहे, तो आप कहोगे नहीं सर ए और सी टच नहीं हो रहे। बी और डी टच हो रहे हैं, आप कहोगे नहीं सर बी अलग डी अलग नहीं हो रहे टच। सी और जी टच हो रहे हैं, हाँ जी बिल्कुल सी का हिस्सा जी में टच हो रहा है, क्योंकि ई है ना, ई जो है वो सी के अंदर है, तो जी भी तो सी के साथ टच होगा। क्या सी और एफ टच हो रहे हैं, हाँ जी बिल्कुल सी और एफ भी टच हो रहे हैं, इसलिए चौथा भी सही है। उम्मीद करता हूं सभी बच्चे मेरी बात से सहमत होंगे। ठीक, तो ये आज हमने बेटा पॉजिटिव के बारे में पढ़ा, कल हम नेगेटिव देखेंगे, फिर हम पॉजिटिव और नेगेटिव को मिक्स करके पढ़ेंगे। तो आज की कक्षा को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलेंगे भाई कल 8:30 बजे। कल तो संडे है, खैर मंडे को 8:30 बजे अपनी क्लास लगेगी, है ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी विद्यार्थियों का, बहुत बहुत धन्यवाद।